अमऊपुर के विकास के लिए पूरी तैयारी के साथ योजनाएं बनाऊंगा। ग्राम प्रधान सुनील चौहान। संवाददाता अजहर व लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा अमोघपुर नियमताबाद चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान सुनील चौहान जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पे कार्य होना है उसके बारे में। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि पहली बार ही प्रधान पद का दावेदारी आपने किया और पहली बार में ही यहाँ की जनता ने बहुत ही सम्मान के साथ, अपने स्नेह के साथ जो है यहाँ का प्रधान पद के रूप में स्वीकार कर लिया है। तो आइए मिलते हैं सुनील जी से और जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। सबसे पहले प्रधान जी नमस्कार, आपको हमारे D7 न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपके गांव की जनता ने आपको प्रधान पद के रूप में अगले 5 साल के लिए स्वीकार किया है और साथ ही साथ आपको ब्लॉक अध्यक्ष भी चुना हुआ है। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम अपने ग्राम सभा अमोघपुर की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा और ग्राम का फर्स्ट नागरिक चुना और ग्राम प्रधान बनाया। इसके लिए मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देता हूँ। प्रधान जी, आपके गांव में मैंने देखा कि हर तरफ जो है, हर रास्ते में मैंने इधर सर्वे किया तो हर जगह मुझे जल जमाव दिखा। काफ़ी जो गंदा पानी है, काई वगैरह लगा हुआ है, तो इसे हमें लगता है कि यहाँ इस पानी की वजह से, गंदा पानी की वजह से काफ़ी लोग बीमार पड़ते होंगे। तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या है इसको लेकर के? मैं अपने यहाँ जो जल की निकासी की समस्या है उसमें मेरा प्रथम प्राथमिकता है कि अपने हर गली मोहल्ले का पानी सीवर में, जो सीवर बना हुआ है उसमें निकल जाए। मेरी प्रथम प्राथमिकता है कि जो सीवर की समस्याएं, हमारे जो छोटी छोटी गलियों या गांव के अंदर जो समस्याएं, पानी जल जमाव हो जाता है, निकलने का कोई रास्ता नहीं है, मैं प्रथम प्राथमिकता उसी कार्य को दूंगा कि सीवर के माध्यम से मैं बड़े सीवर में अपने गाँव की जो समस्या जल की निकासी की है उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। जैसा कि प्रधान जी, हम रोड छोड़ करके जैसे ही हम आपके गांव की तरफ एंट्री किए तो शायद रास्ता हम भटक के दूसरे रास्ते से आ गए, तो आपके घर के सामने बिल्कुल जो है कि बहुत जल जमाव है, बहुत कीचड़ टाइप का है रास्ते में। और पानी वगैरह का, जल निकासी का क्या व्यवस्था है आपके गाँव में? और ये जो क्षतिग्रस्त हैं, जो अभी तक रोड सड़कें नहीं बन पाए हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरा आपको बता दें कि यहाँ पानी बाढ़ से डूब जाता था मेरा गांव। मैं सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी से निवेदन किया तो उन्होंने इस गांव की जो जल की समस्या थी उसके लिए सीवर 1,25,00,000 का प्रोजेक्ट अमोघपुर के लिए दिया, जो चकियाँ तिराहे नाले में जाके मिला। आज हमारे यहाँ जो मेन रोडें हैं उस पर सीवर लग चुका है और पानी निकासी की व्यवस्था हो गई है। जो अंदर के एरिया है अभी वहाँ व्यवस्था नहीं है, उसके लिए अभी कोशिश की जा रही है। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी भारत सरकार द्वारा कि हर घर को शौचालय हो, सभी लोग शौचालय में शौच करें, बाहर में कोई शौच न करे। बाहर में शौच करने से काफ़ी गंदगियाँ होती है, लोग बीमार पड़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे सड़कों पे गंदगी हो जाना और गलियों में हो जाना। तो इस तरह से काफ़ी वातावरण दूषित होता है। तो आपके गाँव में सभी लोगों के पास शौचालय है या आज भी कुछ लोग शौचालय से वंचित है जो बाहर में शौच करने को विवश है? पहले से स्थिति हमारे गांव की बेटर है, सामने तो कोई गंदगी नज़र नहीं आती, लेकिन बहुत सारे लोगों को शौचालय मिला लेकिन वो निर्माण नहीं कर पाए। या किस कारण नहीं कर पाए, क्या ऐसी समस्याएं आई, पैसा ले लिए, प्रधान जी ने उस पर क्यों देखा नहीं, जांचा नहीं। बहुत सारे अभी लोग हमारे पास आते हैं जिनको जो है शौचालय की ज़रूरत है, उनके पास शौचालय नहीं है, लेकिन अब देखते हैं कि उनका पैसा मिला है कि नहीं मिला है, क्या ऐसी कारण रहा कि वो शौचालय नहीं बना पाए। आप अपने कार्यकाल में उसको कंप्लीट करने उसको एकदम, जितने लोग को शौचालय नहीं है उनको शौचालय हम कोशिश करेंगे कि उनके पास उपलब्ध हो जाए। हमारे यहाँ सामुदायिक शौचालय का कार्य प्रगति पर है, जहाँ पर कि हमारे जितने भी, जैसे हमारा गांव शहरी क्षेत्र से सटा हुआ है तो सामुदायिक शौचालय बन रहा है। यहाँ जिला पंचायत से भी एक शौचालय आया हुआ है, उसको भी मैं बात करके बनवाने जा रहा हूँ। तो हम चाहेंगे कि हमारा गांव स्वस्थ और स्वस्थ रहे।
आपके गांव में प्रधान जी पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है? आज भी लोग हैंडपंप से पानी निकाल करके पी रहे हैं या कुएं से पी रहे हैं या टंकी वगैरह कुछ लगी है, सीवर वगैरह पाइप लाइन वगैरह कुछ बिछा है जिससे शुद्ध पानी मिल सके? क्योंकि हैंडपंप से पानी निकाल करके पीने का मतलब कि बारिश के मौसम में जल स्तर जब बढ़ जाता है तो पानी काफी रूप से दूषित हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं रहता, उसमें काफी बैक्टीरिया पाई जाती है, लोग पी करके बीमार पड़ते हैं। तो आपके गाँव में पेयजल का क्या व्यवस्था है? टंकी से पानी आता है, ब्लॉक पर एक टंकी लगी है, आता है, लेकिन वो अक्सर टूट जाती है तो उसमें दूषित जल आ जाते हैं, इसलिए लोग पीने का कार्य उससे नहीं करते हैं। तो यहाँ जल के लिए जो है जल जीवन योजना के तहत एक प्रोजेक्ट आया है जिससे कि गांव में टंकी का निर्माण हो सके। उस पर चर्चाएं चल रही हैं कि घर घर शुद्ध जल मिल सके, हमारे लोग स्वस्थ रहें, तो शुद्ध जल पी के, नहीं तो दूषित जल पी के अक्सर हमारे लोग अधिक से अधिक बीमार हो जाते हैं। इसलिए हम उनके घर घर जल पहुंच जाए, इसकी योजनाओं को जमीन को उतारना चाहते हैं। जैसा कि प्रधान जी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति गांव में जो रहते हैं उनको एक राहत सामग्री, खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है, वो उसके लिए राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जो पात्र होते हैं उनके पास राशन कार्ड नहीं होता है, संबंध में जो अपात्र होते हैं उनके पास 2-3 कार्ड भी हो जाते हैं, और जो पात्र है उनको नहीं मिल पाता है। और कुछ तो समस्याएं यूनिट को लेकर के होती है, एक घर में जो है 5 सदस्य हैं तो उनको 2 ही यूनिट 3 ही यूनिट मिल पाता है, बाकी का कट करके ऐसा रहता है। तो आपके गांव में इस समस्या को लेकर क्या कहना चाहेंगे? राशन कार्ड की समस्याएं बहुत जटिल हैं। यहाँ पर जो पात्र व्यक्ति नहीं है, अब आपको बता दें कि पूर्व प्रधानों के पास, जो कि करोड़ों की बिल्डिंगें हैं, हर चीज़ हैं, उनके पास भी राशन कार्ड है, लेकिन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं है। उस पर हम विचार कर रहे हैं कि अपने गरीबों के पास राशन कार्ड हो और जो अपात्र व्यक्ति हो उसका राशन कार्ड कट जाए। ओके। हर साल प्रधान जी ब्लॉक से जो है पौधे आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगने के लिए कि गांव जो है हरा भरा दिखे, शुद्ध ऑक्सीजन मिल सके लोगों को, क्योंकि वृक्ष है तो जीवन है। और अभी कोरोना काल में आपने देखा कि काफ़ी ऑक्सीजन की कमी हुआ, जो है काफ़ी डेथ हुई जो है। तो हर गांव में जो है ये वृक्ष आते हैं लगने के लिए और पौधे लग जाते हैं, लेकिन उसका देख रेख सही से, क्योंकि भारत सरकार द्वारा उसके रख रखाव के लिए कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं देती है, सिर्फ पौधे दे देती है, तो काफ़ी पौधे जो है नष्ट हो जाते हैं। 70% लगभग हमारे ख्याल से पौधे नष्ट हो जाते हैं, मात्र 30% पौधे बचाए जाते हैं जो घरों के अंदर होते हैं। तो आपके गांव में पौधे लगे, आपने सजेस्ट वगैरह किया कि नहीं कैसे बचाया जाए इसको? अब हम लोगों ने कोशिश किया कि उसको जाली के द्वारा या बांस की फट्टी लगा के चारों तरफ से घेर के, क्योंकि पौधे लगाने के बाद जैसे हमारे यहाँ फील्ड है, फील्ड में जाली के द्वारा जो है 25-30 पौधे लगे हैं, जो कि आज बड़े भी हो गए हैं। लेकिन खुला फील्ड होने के कारण वहाँ जो पौधे लगे, जो बकरियाँ हैं, जानवर आके गाय, उसको पता चलता है कि लगा और उसका देखभाल नहीं हुआ और ख़त्म हो जाते हैं। तो हम लोग आने वाले समय में अपने फील्ड का चारों तरफ बाउंड्री करा के और पौधे का देख रेख करके उसको चाहेंगे कि वातावरण वहाँ का शुद्ध हो और अधिक से अधिक पौधा लगाने की कोशिश करेंगे। हर साल हर जो है ग्राम सभा में प्रधान जी एक मनरेगा के थ्रू जो है गरीबों को काम दिया जाता है कि जो गरीब तबके के लोग हैं वो बाहर काम ना करें, वो अपने गांव के आसपास ही जो है काम करके अपना जीवन यापन करें। तो आपके गांव में मनरेगा वगैरह का काम चला कि नहीं चला? कुछ काम हुए हैं, लेकिन यहाँ पर शहरी इलाका हो जाने के कारण जी जो है यहाँ बहुत कम जी मनरेगा के कार्य हैं और जो है आबादी क्षेत्र हो गया है, इसलिए गांव के मनरेगा के तहत बहुत कम काम है। मान के चलिए कि 10-20% के काम है। तो हम भी कोशिश करें, हमारे यहाँ के जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ललायत हैं कि हम भी मनरेगा में काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके विषय में हम बराबर विचार करें कि क्या ऐसा करें कि हमारे लोगों को जो रोजगार चाहते हैं कि मनरेगा के तहत हमको कार्य मिले, तो अब उस पर भी विचार करें कि कैसे उनको कार्य मिलेगा, उस पर आगे की रणनीति बना रहे। स्वास्थ्य हर गांव में प्रधान जी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाता है जिसका लाभ जो है ग्रामीण के लोगों को मिल सके, तो अपने नज़दीकी जो है स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर अपना ट्रीटमेंट वगैरह करा सकें। तो आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र हैं, हम बैठती हैं, वहाँ टीकाकरण भी इस समय कोवैक्सीन, जो कि जिले में अमोपुर गाँव में ही कोवैक्सीन डोज लग रहा है सभी को, सेकेंड डोज इस समय लग रहा है। यहाँ पर कोवैक्सीन लगातार चला है।
और प्राथमिक विद्यालय और आंगनबाड़ी और पंचायत भवन वगैरह सब कुछ सुरक्षित है आपके गांव में? सब लोग सब जो है सुरक्षित रूप से मतलब चल रहा है? यहाँ पर आंगनबाड़ी और पंचायत भवन नहीं है जी। इसके लिए आंगनबाड़ियों ने भी कई बार हमसे कहा कि प्रधान जी, हम लोगों ने कई बार प्रधान जी से, इसके पहले प्रधान जी से कहा, लेकिन उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनाया जी। और यहाँ पर अभी तक जो है पंचायत भवन ही नहीं जी। अब जो चीज़ें हैं, मैंने PPRO साहब से ये बात रख दी है, पंचायत भवन नहीं है। देखिए आगे का वो एस्टीमेट क्या वो बताते हैं, क्योंकि एक सचिव की ज़रूरत है। अब वैकेंसी जो निकली है गांव के लिए, तो भाई पंचायत भवन या मिनी सचिवालय हमको देना है, तो पंचायत भवन रहना बहुत जी। तो उसके लिए हम चाहेंगे अपने अधिकारियों से कि इस पर ध्यान देके पंचायत भवन जल्द से जल्द। प्रधान जी, जैसा कि हर ग्राम सभा में एक गरीब तबके के लोग पाए जाते हैं ज़्यादातर मात्रा में, उनके पास जैसे घर नहीं होता, छत नहीं होता उनके पास, उनको आवास की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो भारत सरकार द्वारा मुख्यमंत्री योजना के तहत जो है उनको एक थोड़ा जो है राहत सामग्री पहुंचाई जाती है कि ताकि वो अपना घर वगैरह का बनवा सके और आसानी से अपना जीवन यापन कर सके। तो आपके गांव में ऐसे व्यक्ति अभी भी हैं या सभी लोगों के पास घर है, सब लोग सुरक्षित हैं? नहीं, अभी तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आवास की समस्या है। उन्होंने आवेदन किया, पिछले प्रधान लोगों ने क्या किया पता नहीं, पिछले 5 सालों में 5-6 आवास आए और बताते हैं कि आवास आए थे, लेकिन प्रधान जी ने टेस्ट नहीं लिया, वो आवास कहीं और चले गए। इसलिए अभी भी बहुत सारे लोग को आवास की आवश्यकता है। आपके पास लिस्ट वगैरह कुछ सूची मिली है आपको? अगले जिनके पास नहीं है उनको आप अपने 5 साल के कार्यकाल में उनको दिलाने की कोशिश करेंगे? मैं उसकी तैयारी करा रहा हूँ। जैसा निर्देश आएगा अपने ब्लॉक स्तर के अधिकारियों का, उसके बाद वो सूची तैयार हो रही है। उन गरीबों को हम लोग चाहेंगे कि सभी गरीब आवास रहित अपने घर में रहें, जिसमें कि वो जो बरसात होती है उसमें उसका छत टूटता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव का कोई भी व्यक्ति बिना आवास का रहे। प्रधान जी, आपके गांव की जनता ने अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है, यहाँ की जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंप दी है, तो आप अपने गांव की जनता को एक संदेश दीजिए। मैं अपने गांव की जनता को यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन मैं प्रधान बना उस दिन मैं पूरे गांव का प्रधान बना, न कोई मेरा दुश्मन रहा न कोई मेरा विपक्षी रहा। मैं अपने जो प्रत्याशी रहे हैं उनका भी मैं सम्मान करना चाहूँगा, कहीं वो हमसे दूर नहीं है। आदमी जो है चुनाव लड़ता है, कोई हारता है कोई जीतता है, तो मैं किसी से कोई भेदभाव नहीं रखना चाहता। हम चाहते हैं कि हमारे जो विपक्ष के या जो मुझसे हारे हुए प्रधान लोग हैं वो भी मेरा कहीं अगर ऐसी समस्या आती है तो साथ दें, और मैं गांव का विकास संपूर्ण विकास चाहता हूं, न कि किसी तरह का विवाद चाहता हूं। मैं सभी का, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबके साथ हमारा साथ सबके साथ। मैं गांव का संपूर्ण विकास चाहता हूं, सभी का सम्मान चाहता हूं, सभी को सम्मान देना चाहता हूं, कहीं किसी से कोई भेदभाव नहीं है। मैं चाहता हूं कि आने वाले 5 साल में मैं सभी के साथ मिलके कुछ अच्छा कर जाऊं, कि एक नाम अपना पहचान बने, अपने गांव का सम्मान बढ़े, यही मेरी ख्वाहिश है। बहुत अच्छा लगा अमोहपुर ग्राम सभा में सुनील जी से मिलकर के। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर और जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।